अबे ओए, कौन है तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चेयर पे बैठने की? चल उठ। किससे पूछ के तू मेरी कुर्सी पर बैठी? तुझे पता नहीं है क्या ये मेरियर का केबिन है? अरे तो तुम मुझे इस तरह धक्का क्यों दे रहे हो? आराम से ही बोल देते। अरे तूने कोई आराम से बोलने वाले ही काम किए जो मैं तुझसे आराम से बोल देता? पहले तो ना तू मेरी कुर्सी से इधर हट जा। अरे 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 तुम्हारे ऐसे लोगों के साथ में ना मैं ऐसा ही व्यवहार करता हूं। तेरी तो हिम्मत भी बहुत हो गई जो तू मेरे केबिन में आई और कुर्सी पर आकर के बैठ गई। किसी से पूछा भी नहीं तूने? अरे इसमें पूछने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो तू इस कंपनी की मालकिन है क्या जो तुझे पूछने की जरूरत नहीं है? चुपचाप अपना ये मुंह बंद कर ले, वरना एक रहपट लगाए ना तेरे गाल पे तो तेरी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम्हें औरतों से बात करने की तमीज नहीं है कि औरतों से किस तरह बात की जाती है जो मुझे थप्पड़ मारने की बात कर रहे हो? हाँ, नहीं है मुझे तमीज। तू सिखाएगी मुझे तमीज? सिखा तमीज। हाँ, तमीज तो तुम्हें सिखानी ही पड़ेगी क्योंकि इस तरह तुम कंपनी को नहीं चला सकते। अच्छा, तो अब कंपनी को मैं नहीं चला पाऊंगा तो तुम्हारे ऐसे गवार लोग इस कंपनी को चलाएंगे? ऐसा है बेटा, दिमाग खराब मत कर मेरा। अगर मेरे दिमाग की हट जाती है ना तो उसके बाद ना मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। इसलिए तुझसे प्यार से बोल रहा हूँ कि मेरे ऑफिस से बाहर हो जा, इसी में तेरी भलाई है। तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड किस बात का है? अरे एटीट्यूड तो होगा ही, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर जो हूँ, लोगों का सपना होता है इस कंपनी का मैनेजर बनने का। और मुझे ये नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिली है, मेहनत के दम पर मिली है, इसलिए एटीट्यूड दिखाना तो बनता ही है। अगर तुम इस कंपनी की मैनेजर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के भी साथ में बदतमीजी करोगे। हर किसी के साथ तो बदतमीजी नहीं करता हूं मैं, लेकिन हाँ, तुम्हारे जैसे गवारों के साथ मैं जरूर बदतमीजी करता हूं जिनको दूसरों से बात करने की तमीज नहीं होती है और कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं होती है। तुम अभी मेरे बारे में जानते ही क्या हो जो तुम मेरे कपड़ों पर कमेंट कर रहे हो? अरे जानने को तू कोई मेरी रिश्तेदार नहीं है जो मैं तेरे बारे में जानूंगा। तुम्हारे जैसे लोग ना हमारे घरों में झाड़ू पोछे का काम करते हैं और सुबह सुबह आकर के ना खाना बनाते हैं। इतनी ही औकात है तुम्हारे ऐसे लोगों की, तो तुम्हारे ऐसे लोगों से जान पहचान रखूंगा मैं। और अगर तुझे जान पहचान बनाने का इतना ही शौक है तो उसके लिए ना जिंदगी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। तुम्हारी तरह घरों में बैठ करके रोटियां पकाने से काम नहीं चलता। और तुम्हारी जैसी औरतें ना अपनी जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकती, सिर्फ हाउसवाइफ बनकर ही रह सकती हैं, क्योंकि तुम लोगों को कुछ करना धरना तो आता नहीं है। तुम्हारे अंदर इतना दिमाग ही नहीं होता है जो तुम अपनी जिंदगी में कुछ कर पाओ। तुम तो बस पति की सेवा करने में ही लगी रहती हो। देखो, बहुत बोली तुम। अगर इससे आगे तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला ना तो तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो अब 2 कौड़ी की गवार मेरा कैरियर बर्बाद करेगी? अरे हूं तो बैठा हुआ मैं यहाँ पर, करके दिखा मेरा कैरियर बर्बाद कैसे करती है, मैं भी तो देखूं। तूने क्या मुझे कोई टुच्चा मुच्चा आदमी समझ रखा है? बेटा, इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर हूं। अगर मैं चाहूं तो तुझे ना अभी कभी पुलिस से भी पकड़वा सकता हूं, क्योंकि पुलिस में ना मेरी बहुत बात है। चलो अनुष्का, हम लोग चलते हैं। और हाँ रोहित, मैंने तुम्हें जो फाइल कंप्लीट करने के लिए दी है ना, उसको कंप्लीट करके ही जाना। हम लोग किसी पार्टी में जा रहे हैं, मैं आने में लेट हो जाऊंगा। हम लोग मतलब सर, मैं कुछ समझा नहीं। अरे क्या बोल रहे हो तुम? मैं और मेरी वाइफ पार्टी में जा रहे हैं। यू मीन शी इज योर वाइफ? यस रोहित, शी इज माई वाइफ। क्या तुम इनसे पहली बार मिल रहे हो? हाँ सर। ये क्या कर दिया मैंने? अब मेरे साथ क्या होगा? अरे मैनेजर साहब, अब आपने अपना सर नीचे क्यों कर लिया? कुछ बोलिए तो सही। सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी मैम। मुझे पता नहीं था कि आप सर की वाइफ हैं, वरना मैं कभी आपके साथ में ऐसा बिहेव नहीं करता। मैम, मैंने आपके साथ में जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ मैम, माफ़ कर दीजिए मुझे। आई प्रॉमिस मैं आगे से कभी किसी के साथ में ऐसा नहीं करूँगा। अरे क्या हुआ रोहित जो तुम इनसे माफी मांग रहे हो? अरे तुम्हारे मैनेजर साहब तुम्हें क्या बताएंगे, मैं ही बता देती हूँ। जब तुम्हारे मैनेजर इस ऑफिस में नहीं थे तब मैं इनकी कुर्सी पर जाकर बैठ गई, और जैसे ही ऑफिस के अंदर आए इन्होंने मुझे धक्के मारकर कुर्सी से हटाया और मेरे साथ बदतमीजी से भी बात की, और गवार, गरीब, कपड़े अच्छे नहीं है और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे ये। रोहित, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सर, गलती हो गई मुझसे मैम को पहचानने में, इस वजह से ये सब हो गया। मैम, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। वीर, तुम अभी के अभी इन्हें जॉब से फायर करो, क्योंकि हमारी कंपनी को ऐसे लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिन्हें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती हो। रोहित, यू कैन गो नाउ फ्रॉम हियर। सर प्लीज। गेट आउट।